आइए 9 सेकंड न्यूज में चुनाव से जुड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी की आज बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। बीजेपी संगठन के पदाधिकारी सहित केंद्र सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। पटना में कांग्रेस नेता शकील अहमद खान की नीतीश कुमार से मुलाकात, कहा नीतीश को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की बात कह रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता। 3-4 दिन में बड़ा फैसला आने की उम्मीद। नीतीश के संयोजक बनाने के लिए जेडीयू की ओर से उठने लगी है मांग। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा नीतीश को निश्चित तौर पर बनाया जाना चाहिए इंडिया गठबंधन का संयोजक। सीट शेयरिंग सहित कई मुद्दों पर अब तक हो जाना चाहिए था फैसला। उत्तर प्रदेश के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का दावा, इंडिया गठबंधन में पीएम पद के लिए 27 दावेदार, इसीलिए अपने आप टूटने वाला है विपक्षी गठबंधन। जेडीयू में मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का दावा, कहा जेडीयू में होगी टूट, नीतीश की जाएगी कुर्सी, तीसरी बार प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे पीएम। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा 2024 में एक भी सीट नहीं जीतेगा इंडिया गठबंधन, विपक्षी गठबंधन को हराने के लिए बीजेपी तैयार है। 2024 रहेगा बीजेपी के लिए स्वर्णिम काल। टीएमसी नेता कुणाल घोष पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का पलटवार, कहा कांग्रेस दलाल पार्टी तो क्यों कांग्रेस का गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहती है टीएमसी। पंजाब में भी नहीं थम रहा कांग्रेस और आप के बीच शीत युद्ध। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा आने वाले समय में पंजाब के लोग कहेंगे एक थी कांग्रेस, संविधान बचाने के लिए बना है इंडिया गठबंधन। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा ईडी के सामने पेश होने, निर्दोष साबित होने तक के लिए इस्तीफा दे दे केजरीवाल। मेरठ में पार्षदों की पिटाई का मामला, आरजेडी नेता जयंत चौधरी ने सीएम योगी से पूछा गुंडों को यूपी से बाहर भेजने की बात कहते हैं तो फिर सड़क पर पार्षदों को पीटने वाले लोग कौन। 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी और भी खबरें। पीएम मोदी का तमिलनाडु लक्षद्वीप का दौरा, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। 2 दिन तक रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तमिलनाडु में तैयारियां, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन होगा। केरल के त्रिशूर में बीजेपी के बोर्ड और झंडे हटाने को लेकर हंगामा हो गया। त्रिशूर कॉर्पोरेशन की कार्रवाई का बीजेपी नेताओं ने विरोध किया। 3 जनवरी को है पीएम मोदी का दौरा। एमपी में मंत्री पद नहीं मिलने पर दिखी टीस, बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने कहा 9 बार का विधायक मुख्यमंत्री के बराबर होता है, एक फोन पर अफसर करेंगे काम। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा विकास के मामलों पर चर्चा के लिए आज दिल्ली में बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एलजी मनोज सिन्हा एनएसए भी मौजूद रहेंगे। कनाडा में रह रहे गोल्डी बराड़ को सरकार ने घोषित किया आतंकी, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की ली थी जिम्मेदारी। सरकार ने कहा कई हत्याओं में शामिल है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की मांग, सरकार करे ठोस कार्रवाई, सिर्फ सर्टिफिकेट देने से कुछ नहीं होगा। मान सरकार ने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया, ये बात कही। हेमंत सोरेन की पार्टी के विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा, गांडेय विधानसभा से जीते थे चुनाव, सरफराज अहमद को राज्यसभा भेजे जाने की थी अटकलें। आज से भारत और यूएई का संयुक्त सैन्य अभ्यास, डेजर्ट साइक्लोन 24 के तहत राजस्थान के बीकानेर में मिलिट्री एक्सरसाइज। पंजाब सरकार ने खरीदा निजी कंपनी से थर्मल पावर प्लांट, 240 मेगावाट बनती है बिजली, प्लांट की पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी निजी कंपनी। चुनावी बॉन्ड की 30वीं किश्त आज से बिक्री शुरू होगी। सरकार ने दी सियासी दलों को चंदा देने के लिए जारी होने वाले चुनावी बॉन्ड को मंजूरी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।